दोस्तों, इस दुनिया में आमतौर पर 3 तरह के जहाज़ों का निर्माण किया जाता है, जिसमें से पहला है क्रूज़ियस शिप, जो कि मेरे और आप जैसे लोगों को समुद्र की सैर कराता है। दूसरा है कार्गो शिप, जिसका काम एक देश से दूसरे देश तक माल पहुंचाना है। और तीसरा है नोबल शिप, जिसमें सवार होकर नेवी अफसर देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन इन जहाज़ों के अलावा भी इस दुनिया में कई ऐसे जहाज देखने को मिलते हैं जिनमें ना तो कोई इंसान रहता है और ना ही कोई सामान। ये जहाज़ें लवारिस और बिल्कुल अकेले ही सालों साल समुद्रों के बीचों बीच घूमते रहती है, जिन्हें हम भूतिया जहाज के तौर पर जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दुनिया के ऐसे ही 5 हॉन्टेड और रहस्यमयी जहाज़ों के बारे में जानेंगे, जो कई सालों से समुद्र में घूम रही है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है द फ्लाइंग डचमैन शिप। द फ्लाइंग डचमैन शिप नाम का एक जहाज पिछले 400 सालों से समुद्र में भटक रहा है। इस जहाज को लेकर कई कहानियां जुड़ी है, जिस कारण से यह जहाज हमेशा चर्चा में बना रहता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस जहाज को समुद्र में देख लेता है तो उसका जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। द फ्लाइंग डचमैन शिप पर कई टेलीविजन शो और फिल्में तक बन चुकी है। कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। 20वीं सदी के मशहूर लेखक निकोलस मोनसारत ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में इस शिप को देखने का दावा किया था। कहा जाता है कि इस शिप के कैप्टन हेनरिक वैन द डेकन थे, जिन्हें डचमैन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि सन 1641 में जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन हॉलैंड से अपने जहाज के साथ ईस्ट इंडिया की तरफ निकले थे। वहीं आते वक्त रास्ते में जहाज का सामना एक भयंकर तूफान से हुआ और इस तूफान में जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हादसे में शिप में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी मारे गए और माना जाता है कि इस हादसे के बाद रहस्यमयी तरीके से फ्लाइंग डचमैन शिप समुद्र में भटकती रही है और लोग कहते हैं कि यह जहाज भूतिया है। जो भी इसे समुद्र में देखता है उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नंबर 2 पे है कोबेन हेवन शिप। वैसे तो दोस्तों, समुद्र में छोटे मोटे जहाजों के गायब हो जाने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि एक 430 फीट लंबा और 300 फीट ऊंचा जहाज भी समुद्र में कभी गायब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था इस डेनिस कोबेन हेवन के साथ। सन 1921 में इस जहाज को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस जहाज के करियर के पहले 7 साल इसे रॉयल शिप को डेनिश नेवी के द्वारा अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के काम में इस्तेमाल किया गया। दिसंबर 1928 को यह जहाज ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान गायब हो गया, जिसकी कोई भी खबर किसी को भी नहीं मिली। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके इस यात्रा के दौरान आसमान एकदम साफ और समुद्र एकदम शांत था। इससे यह साबित होती है कि बेशक ये जहाज किसी तूफान के चपेट में तो नहीं आया था। कोबेन हेवन की आखिरी मैसेज इसके पास से गुजर रही एक नॉर्वे के शिप को मिला था, जिसमें यह बताया कि यह कुना आइलैंड से 900 मील की दूरी पर पड़ा हुआ है। इसके बाद इस जहाज का कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने इसका मलबा ऐसे ही समुद्र में लावारिस देखा है, लेकिन ठोस सबूत नहीं होने की वजह से सारी बातें सच साबित नहीं हो पाई। इसके बाद नंबर 3 पे है MV आल्टा शिप। इस शिप को साल 1976 में पानी में उतारा गया था। यह एक कार्गो शिप था। यह शिप ग्रीस से हाइटेली की यात्रा करते वक्त कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण अचानक से पूरी शिप की बिजली चली गई और यह घटना सितंबर 2018 की है और इसके क्रू मेंबर्स को 20 दिन तक इस जहाज में रहना पड़ा, जब तक कि उनकी मदद के लिए कोई आया नहीं। आखिरकार इस शिप को समुद्र के बीचों बीच लावारिस ही छोड़ दिया गया। असल कहानी अब शुरू होती है।
बिना किसी ग्रुप मेंबर के और चालक के यह शिप अपने आप ही यूरोप की ओर चल पड़ा और फरवरी 2020 को आयरलैंड के काउंटी कॉर्क के तट पर आ पहुंचा। और आज भी यह भूतिया जहाज लवारिस इसी समुद्री तट पर वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके बाद नंबर 4 पे है मैरी सेलेस्टी शिप। मैरी सेलेस्टी को हॉन्टेड जहाजों में मोस्ट हॉन्टेड माना जाता है क्योंकि इसकी कहानी ही इतनी खौफनाक है। सन 1972 में अटलांटिक ओशियन में इस जहाज को भटकते हुए पाया गया था। यह जहाज बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में ही था, यहाँ तक कि इस जहाज के क्रू मेंबर के सारे सामान और एक बड़ा कार्गो जिसमें शराब के 1500 से भी ज्यादा बैरल सही सलामत थे। लेकिन एक चीज जो गायब थी वो थी इस जहाज के सारे लाइफ बोट्स, और सबसे अहम चीज जो गायब थी वो इस जहाज के सारे क्रू मेंबर्स। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस जहाज पर समुद्री लुटेरों ने तो हमला नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो सारे सामान भी वहां से गायब रहते, लेकिन ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि शायद इस जहाज का सामना किसी समुद्री तूफान से हुआ हो या किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी के चलते जहाज के कैप्टन समेत सारे क्रू मेंबर्स जहाज को समुद्र के बीचों बीच छोड़कर लाइफ बोट्स के सहारे वहां से भाग निकले हो और बाद में वो सारे लोग समुद्र में ही गुम गए हो। इसके अलावा इस जहाज के लवारिस होने के पीछे भूत या समुद्री दानवों का भी हाथ बताया जाता है। अब सच्चाई क्या है यह तो कोई नहीं जानता। इसके बाद नंबर 5 पे है कैरोल ए डियरिंग शिप। जनवरी 1921 में इस जहाज को सबसे पहले नॉर्थ कैरोलिन के समुद्री तटों पर लवारिस पाया गया था। लोग ऐसा मानते हैं कि इस जहाज के ऐसे हाल का जिम्मेदार समुद्री लुटेरे हो सकते हैं, और कई लोगों ने यह दावा किया कि इस जहाज का ऐसा हाल बर्मुडा ट्रायंगल के चपेट में आने से हुआ था। जब इस जहाज को समुद्र में देखा गया तो रेस्क्यू टीम को उस जहाज में भेजा गया। रेस्क्यू टीम को उस जहाज में इस उम्मीद से भेजा गया कि मरे हुए लोगों की लाश मिल जाए या शायद कोई जिंदा इंसान भी मिल जाए, लेकिन उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं आया और इस भूतिया जहाज में किसी भी इंसान के होने की कोई निशानी या जानकारी नहीं मिल पाई। इसमें मौजूद लोगों के खोज के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा एक रिसर्च टीम भी तैयार की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से इसके रहस्यों से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।